ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अभ्यास में पाठ 7 है। ठीक है, दादाजी। दादाजी तो प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 है, सभी बच्चे पाठ 7 निकालिए। भाषा अभ्यास पाठ 7। प्रश्न संख्या 1 है दादाजी। उस पाठ 7 दादाजी है। प्रश्न संख्या 1 देखिए। दादाजी में सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, सही शब्द से वाक्य पूरा करना है। तो क देखिए, प्रश्न संख्या क है, गांव के बीच से एक बहती थी। ठीक है, नदी की नाला, तो रहेगा नदी। नदी पे टिक करिए। यहाँ नदी आपको भर देना है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है यहाँ आपको लिखना है नदी। ठीक है, नदी सभी बच्चे नदी यहाँ लिखेंगे, क में नदी लिखेंगे। प्रश्न संख्या ख में शालिनी कुमारी ख देखिए। ख है, कड़ाके की पड़ रही थी गर्मी की सर्दी। ठीक है, तो आपके पाठ में जो आया है वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ओके, तो यहाँ भरिए सर्दी। दादाजी पाठ पढ़ेंगे तो उसमें कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो यहाँ सर्दी लिखना है। सर्दी, सर्दी लिखिए। ओके, आगे चलिए। ग देखिए, दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खाली जगह हुए। नाराज हुए कि खुश? तो दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। ठीक है, खुश पे टिक करिए या खुश यहाँ पर भरिए, खाली जगह भरेंगे खुश। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। हो गया सब बच्चों का कंप्लीट? शालिनी ओके। रौनक राज आपका कंप्लीट हुआ। रौनक राज, पहला प्रश्न आपका हो गया। सिर में हिला के जवाब देना है। सिर हिलाएंगे तभी तो हमको समझ में आएगा। चलिए, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग सभी बच्चे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक ब्लैक लिखा है, मोटे काले वाले अक्षर जो काले काले लिखे हैं, तो अब क्या करना है, हमको इसका विलोम लिखना है ना, उल्टा अर्थ। ठीक है, इसका विलोम। ठीक है, तो आलसी का विलोम क्या होता है? मेहनती होता है ना। तो आपको क्या लिखना है? वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। आलसी की जगह क्या लिखेंगे? मेहनती। ठीक है, आलसी की जगह लिखिए मेहनती। दिख रहा है आप लोग को? आलसी की जगह लिखिए मेहनती। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। आपको क्या लिखना है? वह हमारी तरह आलसी नहीं है ना, तो आलसी की जगह क्या लिखेंगे? खाली देखिए, आलसी की जगह सिर्फ लिख दिए मेहनती। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है।
तो आलसी का ऑपोजिट क्या होगा? मेहनती। आलसी का उल्टा क्या होगा? मेहनती। हुआ शालिनी? हो गया? आलसी का मेहनती हो गया। प्रांजल कुमार आपका हुआ? आलसी की जगह क्या लिखना है? मेहनती लिखना है। मैं लिख दूं यहाँ पे कि आप लिख लेंगे बताने से? वैष्णवी आपका हो गया? चलिए तो ख देखिए, प्रश्न संख्या ख। ये जो हमें काले काले दिख रहा है ना, इसी काली की जगह हमको क्या लिखना है? काले की जगह हमको उसका उल्टा लिख देना है। ठीक है, ये जो आप काला शब्द देख रही हैं, इसकी जगह हमें उसका उल्टा लिख देना है। एक मिनट। तो यहाँ पे, तो अब देखिए, दादाजी को सर्दी लग गई थी। सर्दी की जगह क्या आप लिखेंगे? सर्दी का ऑपोजिट क्या होगा? गर्मी। सर्दी का ऑपोजिट क्या होगा? गर्मी। तो आपको क्या करना है? दादाजी को गर्मी लग गई थी। सर्दी हटा करके आप लिख दीजिए दादाजी को गर्मी लग गई थी। सर्दी का ऑपोजिट उल्टा। ठीक है, सर्दी का विलोम लिख दीजिए गर्मी। दादाजी को गर्मी लग गई थी। सभी बच्चे सर्दी का गर्मी लिखेंगे और फिर वही पूरा वाक्य यहाँ नीचे लिख दीजिए। नीचे पूरा वाक्य लिख दीजिए, दादाजी को गर्मी लग गई थी। पूरा वाक्य यहाँ नीचे लिख देना है। टोटल जो पूरा वाक्य आप देख रहे हैं ना, तो सर्दी की जगह उसका ऑपोजिट लिख के यहाँ पूरा वाक्य लिख दीजिए, दादाजी को गर्मी लग गई थी। समझ में आ रहा है आप लोग को? आराध्या समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है ग। देखिए ग। ग कह रहा है, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। तो ये जो ब्लैक अक्षर देख रहे हैं, अब जल्दी जल्दी का उल्टा क्या होगा? जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। तो आप लिख दीजिए, सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। आपको लिखना क्या है? यहाँ जो ब्लैक अक्षर दिख रहा है, मोटा ब्लैक अक्षर, इसका विलोम लिख देना है उल्टा। तो जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। जल्दी जल्दी का क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। धीरे धीरे लिखिए सभी बच्चे, धीरे धीरे। जल्दी जल्दी का लिखना है आपको, धीरे धीरे। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। चलिए आगे।
हो गया ग सबका। प्रश्न संख्या अगला देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान होती है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पुरुष जाति और स्त्री जाति, जिन शब्दों से आपको पता चल जाए कि ये पुरुष जाति है, ये स्त्री जाति है, तो अगर ऐसा पता चलता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो हिंदी में आपको दो कितने लिंग बताए थे? हिंदी में कितने लिंग बताए थे आप लोगों को, याद है? कितने लिंग बताए थे आप लोगों को? अंगुली से बताइए, अंगुली उठाकर। कितने लिंग बताए थे रौनक राज? अंगुली ऊपर करो, नहीं दिख रहा है। उंगली से बताओ, हिंदी में कितने लिंग बताए थे? अपने सिर के पास अंगुली करोगे तभी दिखाई देगा। हाँ वेरी गुड, रौनक राज बता रहे हैं। नो 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 नो, मैंने बताया था दो। जितने बच्चे दो बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, दो लिंग है ना, एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक है, ठीक है, और एक है स्त्रीलिंग। ये दो लिंग है हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको याद रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा लिंग है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क में दादा। सबको मालूम है दादा कौन सा लिंग है? क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे दादा तो पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ बॉक्स में दिया है दादी, लेखिका, पंडिताइन ना, और ऊंटनी। अब आपको बताना है कि दादा का पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग सबको मालूम है ना, दादी। दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। दादी लिखिए सभी बच्चे, दादा का स्त्रीलिंग दादी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ख में ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंट देखिए पुल्लिंग शब्द है, तो ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा है बॉक्स में, बॉक्स में देखिए लिखा है ऊंटनी। ऊंटनी स्पेलिंग सभी बच्चे सही लिखेंगे देख करके। ऊंट का ऊंटनी लिखिए, ऊंट का लिखिए ऊंटनी। ऊंट का ऊंटनी हो गया। इसी तरह ग लिखिए लेखक। अब लेखक पुल्लिंग शब्द है, तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। ग में लिखिए लेखिका। ग में क्या होगा? लेखक का लेखिका लिखिए। देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लेखिका लिखा हुआ है, और यहाँ आपको लिख देना है लेखक का लेखिका। अब लास्ट लिखिए पंडित। पंडित देखिए पुल्लिंग शब्द है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। पंडिताइन लिखिए, पंडित का पंडिताइन। पंडित का क्या लिखेंगे? पंडिताइन। पंडित का पंडिताइन। हो गया जी पंख प्रांजल, हो गया। ओके, आपका जी रौनक राज, आपका हुआ? चलिए ओके, वेरी गुड। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या
आगे है 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन में आपको बनाना है, ठीक है। अब सोनाली ने अखरोट उठाया, ठीक है, ये एक वचन में है ना, इसको आपको बहुवचन में बनाना है। तो सोनाली ने अखरोट उठाए कर दीजिए। सोनाली ने अखरोट उठाए, ठीक है। सभी बच्चे नो लिखिए, सोनाली ने अखरोट उठाए। सोनाली ने अखरोट उठाए। चलिए आगे ख, पेड़ पर कबूतर बैठा था, ठीक है। लिख लीजिए, पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। 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 ओके, अगला देखिए। झरना पहाड़ से गिरता है। अब इसका बहुवचन लिखना है आपको, ठीक है। तो झरने पहाड़ों से गिरते हैं। ग का लिखिए, झरने पहाड़ों से गिरते हैं। झरने पहाड़ों से गिरते हैं। झरने पहाड़ों से गिरते हैं। चलिए, हो गया सबका? हो गया सोनाली? प्रांजल आपका हुआ? और झरने पहाड़ों से गिरते हैं, ठीक है। इसका बहुवचन कर लेना है। और देखिए प्रश्न संख्या 5, वाक्य बनाना है। आप लोग तो वाक्य बना ही लोगे। खिलौने, खिलौने अच्छे थे ना, खिलौने अच्छे हैं, या मैंने बाजार से खिलौने खरीदे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, HW होमवर्क, इसको करिए आप लोग 5वां को। सभी बच्चे अपने से वाक्य बनाएंगे। आलसी, मैं आलसी नहीं हूं, ठीक है। शुक्रिया, मैंने मोहन का शुक्रिया किया। दोस्त, मेरे दोस्त अच्छे हैं। एकदम आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। HW कर लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6 देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको। बॉक्स में देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपको सही शब्द चुन के यहाँ लिखना है, ठीक है। सोनाली खाली जगह ठंड लग रही थी, तो सोनाली को ठंड लग रही थी, यहाँ को लिखिए। क में क्या लिखेंगे? को। सोनाली को ठंड लग रही थी। को और के है ना, तो यहाँ को भरा जाएगा, खाली जगह में को भर दीजिए,
टिक कर लीजिए, यहाँ पे भरना भी है। ख, उसे दादाजी खाली जगह चिंता हो रही थी, की या की, ठीक है। तो यहाँ पे जो दीर्घ ई है, बड़ी की मात्रा यहाँ लिखिए। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी, पहला वाला जो है की, दीर्घ ई ना, जो बड़ी की मात्रा है यहाँ रहेगा। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। तो ख में पहला भरिए की। ग, अखरोट, फिलिंग द ब्लैंक्स, अखरोट छिलके पड़े हुए, तो क्या लिखेंगे? के, अखरोट के छिलके पड़े हुए। के और से दो है, तो यहाँ पे होगा के, अखरोट के छिलके पड़े हुए, अखरोट के छिलके पड़े हुए। ठीक है। क में लिखिएगा को, ख में लिखना है आपको की, और ग में लिखना है के। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और इस प्रश्न संख्या है 7। और इसमें क्या करना है? ट या ट से शब्द सीढ़ी पूरा कीजिए, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ठीक है, या तो आपको पूरा ट लिखना है या हाफ ट लिखना है, या तो पूरा ट लिखेंगे या आधा ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या होगा? रट्टू, रट्टू जानते हैं ना, जो रटते हैं, रट के पढ़ते हैं ना, तो रट्टू हो जाएगा। यहाँ क्या करना है आपको? हाफ ट, हाफ ट लिखिए, ट लिख के हलंत कर दीजिएगा, ट लिख के उसके नीचे हलंत कर दीजिए, हाफ ट हो जाएगा। फिर रट्टू के बाद देखिए फिगर भी दिख रहा है लट्टू, ट लिख के उसके नीचे हलंत लगा दीजिए, तिरछी लाइन, ट के नीचे क्या करेंगे? तिरछी लाइन खींच दीजिए, ट के नीचे हलंत हो जाएगा। ठीक है, लट्टू हो गया। इसके बाद शब्द सीढ़ी क्या बनाएंगे? लटका बनाइए, लटका, लटका। देखिए इधर लटक रहा है ना बंदर, तो क्या हो जाएगा? लटका, लटका। इसके बाद बनाइए मटका, पूरा ट रहेगा इसमें, लटका में पूरा ट, मटका में भी पूरा ट, लटका मटका। ठीक है, इसके बाद बनाइए, क्या बनाएंगे? मटर, मटर लिखिए, नीचे है मटर, मटर हो गया। मटर के बाद सबसे नीचे आ जाइए मोटर, मोटर, मोटर। ठीक है, मोटर। फिर से एक बार देख लीजिए सीढ़ी को, नीचे से देखिए, नीचे से मोटर, फिर मटर, मटका, लटका, लट्टू और रट्टू। आपको ट से ही सिर्फ बनाना है, दूसरा कोई अक्षर उसमें नहीं लिखना है, पूरा ट और आधा ट से ही आपको बनाना है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न में कह रहा है कि सोनाली अपने दादाजी के घर गई थी। आप अपने दादाजी नाना जी के घर जाकर क्या करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने शब्दों में, आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने से बनाकर लिखना है कि आप अपने दादाजी या नाना जी के घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, आप वहां जाकर क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। ओके, ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई?
तो ये आपका 2 होमवर्क आपको मिला। एक आपको वाक्य प्रयोग कर लेना है अपने से और इसको भी बना लेना है अपने से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको पहले कॉपी में लिखकर मुझे दिखा दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर। ओके, सभी को बाय, गुड डे।